नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं मेरे एनकेएस फार्मेसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एटॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स ऑफ चॉइस। पूरे ड्रग्स ऑफ चॉइस देखेंगे, डीओसी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस ये ट्रीटमेंट में ये या डिसीज में क्या क्या यूज होता है, कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अदर सोशल मीडिया पे भी मुझे जाके फॉलो कर दीजिए। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में ऐसे कौन से ड्रग है जो कि यूज होते हैं? उसका आंसर है दोस्तों एट्रोपिन। एट्रोपिन यूज होता है मशरूम पॉइजनिंग में। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में एट्रोपिन यूज होता है और डिलेड मशरूम पॉइजनिंग में थियोटिक एसिड यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा के लिए कौन सा ड्रग बेटर रहेगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव? ड्रग ऑफ चॉइस मीन्स बेटर डिजायरेबल, लेस टॉक्सिसिटी और लेस साइड इफेक्ट्स, तो इसे कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लाउकोमा कौन सा है? लेटनोप्रोस्ट, मतलब ऑल पीजीज, ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लाउकोमा के लिए। लेटनोप्रोस्ट, बिमाटोप्रोस्ट, ट्रेवेलोपोस्ट ईटीसी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। ड्रग यूज इन द क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा के दो टाइप से, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा में लेटनोप्रोस्ट और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा में सर्जरी होती है और सर्जरी को यूज करने के लिए एसिटाजोलामाइड यूज होता है। ठीक है, एसिटाजोलामाइड यूज होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायग्नोज द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? इड्रोफोनियम। देखिए दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए इड्रोफोनियम यूज होता है और माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए नियोस्टिग्मिन और पेरिडोस्टिग्मिन यूज होता है। ठीक है, बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेलाडोना, एट्रोपिन, धतूरा पॉइजनिंग। ये तीनों पॉइजनिंग एक ही है, एट्रोपिन, बेलाडोना और धतूरा। तो इनकी पॉइजनिंग हो गई तो कौन सा ड्रग यूज होता है? तो फाइजोस्टिग्मिन यूज होता है। फिजोस्टिग्मिन, फाइकोस्टिग्मिन, कुछ भी बोल दीजिए, फाइजोस्टिग्मिन यूज होता है। कि कौन से? बेलाडोना, एट्रोपा और धतूरा पॉइजनिंग में फाइजोस्टिग्मिन यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एजेड डिसीज। एजेड डिसीज मतलब अल्जाइमर डिसीज में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामाइन एंड डोनिपेजिन। ये तीनों के तीनों ड्रग ऑफ चॉइस है एजेड डिसीज, अल्जाइमर डिसीज में। ठीक है, डीओसी फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, डीओसी मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? एट्रोपिन। याद रखिएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए भी एट्रोपिन है और कार्बामेट पॉइजनिंग के लिए भी एट्रोपिन यूज होता है। दोनों एट्रोपिन यूज होता है, कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा। ब्रोंकाइल अस्थमा में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? साल्ब्यूटामॉल। कौन सा है दोस्तों? साल्ब्यूटामॉल इज यूज्ड इन द ब्रोंकाइल अस्थमा। ड्रग यूज इन फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी में फिनिलिफ्रीन यूज होता है, ये याद रखिए, फिनिलिफ्रीन यूज इन द फंडोस्कोपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन यूवेटिस। यूवेटिस मीन्स एक आंखों का प्रॉब्लम है जिसमें कि आई इन्फ्लेमेशन होती है। इरिडो यूवेटिस भी होती है, इरिडो क्रिस्टलिटिस होती है जिसमें कि आइरिस और जो सिलेरी बॉडी वो भी इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद दो तीन पोस्टीरियर एंटीरियर भी यूवेटिस होती है, तो उसके लिए एट्रोपिन प्लस स्टेरॉइड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीओसी फॉर एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एंट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सा है? एट्रोपिन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म, ठीक है, पार्किंसोनिज्म के लिए बहुत से ड्रग यूज होते हैं। एर्गोटैल्कुलेट का यूज होता है, फिर बेंजेक्सोल, टीसी, बहुत से ड्रग यूज होते हैं। लेकिन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म मतलब ड्रग देने के बाद जो पार्किंसोनिज्म होता है ना, पार्किंसन होता है, पार्किंसन डिसीज होता है, तो उसके लिए कौन सा ड्रग दिया जाए? तो उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक बेंजेक्सोल देते हैं, बेंजेक्सोल। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ पार्किंसन नहीं, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में बेंजेक्सोल देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक बीमारी है जो कि स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है, तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मोडाफिनिल। मोडाडिनिल लिखा है मैंने, मोडाफिनिल है। उसके बाद मोडाफिनिल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चीज रिएक्शन, फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन इज यूज्ड इन द चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन होने के बाद डीओसी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शॉक्स। शॉक्स डिफरेंट टाइप के शॉक्स होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉक्स में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? तो सबसे पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें डोपामाइन यूज होता है विथ ओलिगो यूरिया। अगर कार्डियोजेनिक विथ ओलिगो यूरिया होता है फिर भी डोपामाइन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एनाफिलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन, ये तो सबको पता है। सेप्टिक शॉक में यूज होता है दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स और एंटीबायोटिक्स। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों शॉक ड्यू टू एड्रेनल इनसफिशियंसी, एड्रेनल की इनसफिशियंसी से जो शॉक बैठता है, जो शॉक होता है उसमें यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में यूज होता है फ्लूइड क्रिस्टलॉइड्स, हाइपोवोलेमिक शॉक में क्यों कौन से यूज होते हैं, फ्लूइड और क्रिस्टलॉइड्स यूज होते हैं, क्योंकि हाइपोवोलेमिक मतलब जो इंटरनल वॉल्यूम्स रहते हैं ब्लड के और इंटरनल वाटर वगैरह जिनके भी वॉल्यूम्स है, वो वॉल्यूम अगर कम हो जाए वो शॉक, तो फ्लूइड्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर यूज होता है इसीलिए हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी शॉक, सेकेंडरी शॉक में यूज होता है प्राजोसिन और जिसे कहते हैं अल्फा ब्लॉकर इज प्राजोसिन। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों ड्रग यूज इन पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन में यूज होता है फ्लूड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोन का एक टाइप है फ्लूड्रोकोर्टिसोन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों डीओसी फॉर अटेंशन डिफिशिएंट हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के घड़ी में, आज की घड़ी में। डीओसी फॉर एडीएचडी कहीं भी दिखे तो अटेंशन में डिफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ये इसका डीओसी क्या है, मिथाइल फिनिडेट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों डीओसी फॉर रिनॉट्स फिनोमिनॉन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स निफेडिपिन, ईआर मींस एक्सटेंडेड रिलीज, ये यूज होता है। और उसके बाद एम्लोडिपिन भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कौन सा ड्रग यूज होता है, प्रोपेनोलोल। ठीक है, प्रोपेनोलोल का बहुत बड़ा यूज है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसेंशियल ट्रिमर्स या फिर इनिशियल ट्रिमर्स भी कहते हैं, अकाथीसिया और परफॉर्मेंस एंजाइटी मतलब आगे स्टेज डेयरिंग न होना और स्टेज डेयरिंग के लिए एंजाइटी होना, इसके लिए प्रोपेनोलोल ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग यूज होता है, ग्लूकागोन यूज होता है। ठीक है, ग्लूकागोन यूज होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बेनिंग हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, BHP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एड्रेनर्जिक में, ये याद कर लीजिए BHP में कौन सा ड्रग यूज होता है। अगर विदाउट हाइपरटेंशन है, मतलब BHP हुआ है बस हाइपरटेंशन नहीं हुआ है तो टेम्सिलोसिन यूज होता है, टेम्सिलोसिन। ठीक है, अगर हाइपरटेंशन के साथ BHP हुआ है तो प्राजोसिन और डोक्सावित और विदाउट हाइपरटेंशन। उसके बाद DOC फॉर रिबाउंड हाइपरटेंशन ड्यू टू क्लोनिडिन, क्लोनिडिन अगर हमें मेडिसिन शुरू है, क्लोनिडिन लेना जब छोड़ देते हैं, जब डॉक्टर कहते हैं कि विड्रॉ कर दिया जाए, ड्रग डिसकंटिन्यू कराया जाए, तो जब हाइपरटेंशन होता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है, क्लोनिडिन के लिए यूज होता है, एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग है। लेकिन अगर उसका सडनली विड्रॉल कर दिया जाए तो रिबाउंड हाइपरटेंशन दिखाई देता है। रिबाउंड हाइपरटेंशन मीन्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग देने के बाद अगर उसे विड्रॉ किया जाए तो रिबाउंड हाइपरटेंशन आता है, मतलब फिर से हाइपरटेंशन की बीमारी कॉज हो जाती है, इसे कहते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन। तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल।